नमस्कार दोस्तों, ये कुंडलिनी सीज़न का 5th वीडियो है और मुझे लगता है कि आप काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। तो जैसा कि कल हमने जाना था कि हमारी कुंडलिनी को जागृत करने के लिए हमारी सांसें और हमारा दिमाग कितना बड़ा रोल रखती हैं, और आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हमारे दिमाग और हमारी सांसों के ऊपर एक महाशक्ति काम करती है जो हमारे दिमाग और सांसों को कंट्रोल करने की क्षमता रखती है, और वो है हमारा मन। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या आ जाती है। हमारा मन करता है कि हम अपने चक्रास को एक्टिवेट करें, और वो ही मन उसके अंदर परेशानियाँ पैदा करता है। तो हम ज़्यादातर तो इसलिए परेशान हैं क्योंकि मन ही उसी चीज़ को करने के लिए कह रहा है, और जब हम ये चीज़ करने जाते हैं तो हमारा मन ही वहाँ पर नहीं लगता। तो आज इसी के ऊपर बात करेंगे, बने रहिए वीडियो में। आप देख रहे हैं आध्यात्मिक साइंस, जहाँ फालतू की बात ना करके सीधी की जाती है टॉपिक की बात। तो दोस्तों, वीडियो में बताए जाने वाले सारे पॉइंट्स ध्यान से समझिएगा क्योंकि सारे पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो आते हैं अपने पहले पॉइंट पे। हमारे जो विचार हैं वो नॉन स्टॉप चलने वाली प्रक्रिया है, उन्हें रोका नहीं जा सकता, क्योंकि हम जितना कोशिश करेंगे उन विचारों को रोकने के लिए उतना ही वो बढ़ते जाएंगे। जितना इनसे लड़ेंगे ये उतना ही पलटवार करेंगे हम पर। तो इन विचारों को रोकने में हमें अपना टाइम खराब नहीं करना है। तो सवाल आएगा कि फिर क्या करना चाहिए कि हम ध्यान कर पाएँ। तो दोस्तों, इसका एक सबसे आसान और सबसे सरल उपाय है, विचारों को बस देखते रहो और इग्नोर करते जाओ। ये विचार अपने आप बंद हो जाएंगे। आप इस तरीके को आजमाते नहीं हो, लेकिन जिस दिन आजमाने लगे उस दिन आप खुद इस चीज़ को समझ जाओगे कि विचारों से मुक्ति पाना तो बहुत आसान था, लेकिन हमने कभी कोशिश ही नहीं की। ये ठीक उतना ही आसान है जैसे आप रेलवे स्टेशन पर बैठे अपनी गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं, जहां बहुत सारी ट्रेन आएंगी जाएंगी, लेकिन आपका उनसे कुछ लेना देना नहीं है। आप सब गाड़ियों में सफ़र नहीं करेंगे, आप इंतजार करेंगे अपनी आने वाली गाड़ी का। तो ठीक ये भी वही कॉन्सेप्ट है। विचार आएंगे जाएंगे, उन्हें आने दो जाने दो। हमें रुकना है उस समय तक जब तक ये विचार आते जाते ख़त्म ना हो जाए। हमें विचारों को पकड़ना नहीं है। जब आप 10-20 विचारों के साथ ऐसा करेंगे तो मन विचलित हो जाएगा। वो आपके विचारों की रफ्तार भी बढ़ा देगा ताकि आपको विचारों में फंसा सके। लेकिन अगर आप ऐसे में भी उन विचारों को इग्नोर करते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि विचार अपने आप थककर बंद हो जाएंगे। तो इसलिए विचारों से लड़ना नहीं है, उन्हें इग्नोर करना है। हमारा दूसरा पॉइंट है कि जब भी हम ध्यान के लिए बैठते हैं और विचारों को इग्नोर करने लगते हैं तो हमारे विचार धीरे धीरे गंदे होते जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये डरने की नहीं, खुशी की बात होती है। अगर आपके साथ ऐसा होने लगे तो समझ लेना कि हमारी कुंडलिनी से हमारा संपर्क होना शुरू हो रहा है। हमारा दिमाग जो न्यूरॉन्स बना रहा है वो चक्रास तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। अब क्योंकि हमारा मूल आधार चक्र हमारे प्राइवेट स्पेस के नज़दीक है, इसलिए ऐसे विचार आने शुरू हो जाते हैं। जैसे ये विचार आने बंद हो जाएंगे तब समझ जाना कि हमारी ऊर्जा मूल आधार तक पहुंचने के लिए तैयार है या फिर मूल आधार तक पहुंचने लगी है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसे ज़रा एकदम बारीकी से समझिएगा। तो हमारा सवाल है कि अगर मूल आधार पर हमारी ऊर्जा पहुंचने लगी तो उसके बाद क्या होगा। तो दोस्तों, हम सबका मूल आधार चक्र जन्म से ही एक्टिव रहता है और काफ़ी हद तक हमारा उस पर कंट्रोल भी रहता है, और यही चक्र है जो बाकी के चक्रों को एक्टिवेट करेगा। हमारी सांसों का जो मेन काम होता है हमारे मूलाधार चक्र को पर्याप्त ऊर्जा देना, ताकि वो पूरी ताकत से अपना काम कर सके, और उसके आगे का जो काम होता है वो हमारा मूलाधार चक्र करता है। जब हम पर्याप्त ऊर्जा अपने मूलाधार चक्र तक पहुंचाते हैं तो हमारा मूलाधार चक्र पूरी क्षमता के साथ कार्य करके अपनी सारी ऊर्जा को ऊपर के चक्रों की तरफ भेजने लगता है, और इस कंडीशन में काफ़ी लोग पहुंच भी जाते हैं। पर इसके आगे का सफ़र थोड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि ऊर्जा ऊपर की तरफ जा तो रही है पर वह ऊर्जा फैली हुई है, बिखरी हुई है, जिसके कारण वो एक पर्टिकुलर चक्रास पर प्रेशर नहीं दे पा रही है। और जब तक वो सारी ऊर्जा किसी एक चक्र पर नहीं जाएगी तब तक हमारा कोई भी चक्र एक्टिवेट नहीं हो सकता, या फिर कह सकते हैं कि कंट्रोल नहीं हो सकता। यहाँ पर कुछ लोगों को एक गलत फहमी होगी कि ऊर्जा ऊपर की तरफ जाती है तो वो एक लाइन से चक्रों को एक्टिवेट करती है, पर ऐसा नहीं होता है। जैसा कि हमने जाना, ऊर्जा फैली हुई है, वो किसी भी चक्र पर काम नहीं कर रही है, उसे हमें अपने दिमाग के द्वारा एक जगह पर ले जाना पड़ेगा। और यहाँ पर लोगों को एक गलतफहमी और है कि हमें
एक लाइन से ही चक्र एक्टिवेट करने चाहिए। मतलब कि पहले हमने मूलाधार चक्र को एक्टिवेट किया तो उसके बाद हमें स्वादिष्ठान चक्रों को एक्टिवेट करना चाहिए। लेकिन ये कोई फिक्स सिस्टम नहीं है। अगर हम मूलाधार चक्र से एनर्जी को डायरेक्टली आज्ञा चक्र तक ले जा सकें तो वह भी खुल जाएगा, भले ही बीच वाले सारे चक्र बंद रहे हैं। तो ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं है कि हम एक लाइन से ही चक्र एक्टिवेट करें। हमें जो सिद्धि प्राप्त करनी है हम उन चक्रों को डायरेक्टली भी एक्टिवेट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, मूलाधार चक्र का एक्टिवेट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वे चक्र जिस ऊर्जा से एक्टिवेट होंगे वो ऊर्जा हमारी मूलाधार चक्र ही बनाने वाला है, वही उत्पन्न करेगा ये सारी ऊर्जाएं। और आपने अक्सर देखा भी होगा कि ज़्यादातर लोगों के पास एक ही शक्ति रहती है। जैसे कि कोई किसी का माइंड आसानी से पढ़ सकता है, कोई इंसान आपने ऐसा भी देखा होगा जिसे बिल्कुल क्रोध नहीं आता, मतलब कि गुस्सा नहीं आता, आप उसे कुछ भी बोल दो उसे गुस्सा नहीं आता। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो महीने महीने भर तक खाना भी नहीं खाते, तो बिना खाए पिए रह सकते हैं। तो ये किस कारण हो रहा है? क्योंकि उनका कोई एक पर्टिकुलर चक्र एक्टिवेट है और वो उसे कंट्रोल करना जानते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनके सारे चक्रास कंट्रोल होंगे। जो दिमाग पढ़ना जान सकता है शायद उसे गुस्सा बहुत आता हो, नॉर्मल सी बात है। या फिर जो बिना खाए पिए रहता है तो वो ज़रूरी नहीं कि हर समय मुस्कुराता रहे, उसे भी गुस्सा आ सकता है। और अगर वो भूखे रह सकता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी का दिमाग पढ़ सकता है। कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि हम अपने चक्रों को एक लाइन से एक्टिवेट करना है, हमें अपनी कंडीशन के हिसाब से अपने चक्र कंट्रोल कर सकते हैं। और जब हम ऐसी गलतियां करते हैं तो इसके साथ एक और गलती होती है हमसे, कि जब हम चक्रास को एक्टिवेट कर रहे होते हैं, समझो हमें स्वादिष्ठान चक्र को एक्टिवेट करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमारे मन में ये चीज़ है कि जब तक स्वादिष्ठान चक्र नहीं होगा तब तक हम ऊपर की तरफ ऊर्जा को नहीं ला सकते, तो हम उसी चक्र पे काम करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे समस्या हो जाती है कि हमें पता कैसे चले कि हमारा स्वादिष्ठान चक्र एक्टिवेट हो चुका है कि नहीं, या फिर वो पहले से ही एक्टिवेट है कि नहीं। और हम क्या करते हैं, जब हमें इस चीज़ का पता नहीं होता कि हमारा कौन सा चक्र एक्टिवेट है, तो हम उसी पे ऊर्जा अपनी लगाए जाते हैं, सालों साल उसी पे ऊर्जा लगाए जा रहे हैं। तो वो चक्र मजबूत तो हो रहा है लेकिन वो ऊर्जा फालतू में वेस्ट हो रही है, वो दूसरे चक्रों तक नहीं पहुंच पा रही है। तो सबसे पहले हमें इन सारी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा चक्र एक्टिवेट होने के बाद हमारे साथ क्या क्या होने लगता है या हमारे में क्या बदलाव होने लगते हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि जिसकी आपको ज़रूरत है आप उसी चक्र पे डायरेक्ट जाइए और उसी पे कंट्रोल करने की कोशिश करिए। तो दोस्तों, सवाल तो बहुत सारे हैं पर एक वीडियो में कवर नहीं हो सकते। इसके लिए आगे के जो सवाल बचे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर इस वीडियो में कुछ भी अगर थोड़ा सा मिस्टेक या कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप मुझसे कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, जवाब देने की जल्द से जल्द कोशिश की जाएगी। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।